आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। गुरुकुल में और गरीबों को कंबल दान किया। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पेंसिल बॉक्स और ज़रूरतमंद सामान दिया। महिलाओं को शॉल बांटकर समाज सेवी दीपक गुप्ता ने मनाया अपनी बेटी संजना का जन्मदिन। 26 दिसंबर को हिमगिरी स्थित अपने कार्यालय में दीपक गुप्ता ने सबसे पहले अपनी बेटी संजना के हाथों केक कटवाया। उसके बाद उपस्थित सभी लोगों का मुंह मीठा किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। महिलाओं ने संजना को प्यार और आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं ने गिफ्ट उपहार भी प्रदान किया। दीपक गुप्ता की ओर से बहुत सारी महिलाओं को इस ठंड के मौसम से बचाने के लिए, ठंड की मार से बचाने के लिए शॉल भी प्रदान किया। उसके साथ साथ यमुना स्वच्छता पर लिखी गई स्मारिका भी सभी महिलाओं को या उपस्थित सभी लोगों को प्रदान किया गया। इस मौके पर संजना ने कहा कि मेरे पिता मेरे जन्म दिवस पर तमाम प्रकार के सामाजिक काम करते हैं। आइए सुनाते हैं आपको। संजना गुप्ता। बेटा, आज आपका बर्थडे मनाया जा रहा है, ये कौन सा बर्थडे है? 15th। अच्छा, तो इससे पहले भी पापा ने बर्थडे मनाया होगा, कहाँ कहाँ मनाया, कैसे? गुरुकुल में और गरीबों को कंबल दान किया। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पेंसिल बॉक्स और ज़रूरतमंद सामान दिया। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th। बेटा, क्या कहना चाहोगे आप अपने पापा जो लगातार आपकी जन्मदिन मनाते हैं, इसके बारे में जरा? पापा समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनको दान दे रहे हैं, उनको बहुत दुआएं मिल रही हैं। बेटा, आप आगे क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख के, क्या सपना है आपका? अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा। फिर भी एक होता है कि वहीं दीपक गुप्ता ने कहा कि जब मैं 8 साल का था तभी से समाज सेवा का जुनून मुझ पर सवार था। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष की उम्र में ही मैंने तमाम जिम्मेदारियां संभाली थी। आइए सुनाते हैं आगे उन्होंने और कुछ क्या कहा। देखिए, मैं बहुत छोटी उम्र से ही समाज सेवा जनहित में लगा रहा हूँ। तो प्रेरणा तो अगर देखा जाए, मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ और मैं 8 साल का था जब से मैं काम करने लगा। और जब से कंटिन्यू काम 98 में शिव मंदिर की स्थापना कराई भावना के अंदर, तो वो आज भी मंदिर है हमारा। और उसके बाद मैं समाज के जन के लिए, हित के लिए काम करता रहा। तो कुछ ना कुछ नया करने की मेरी इच्छा ही रही। और काफ़ी ट्रस्टों में 38-40 ट्रस्टों के अंदर ऑल इंडिया की मैं। और अब जाके मैं जब ये बच्चे हुए मेरे, तो बच्चों के बर्थडे पे मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ किसी की ज़रूरतमंद के लिए। कभी कंबल बांट दिए, कभी ज्योमेट्री बॉक्स बांट दी। अब की बार हमारे दिमाग में आपने जो क्या क्या दिया है और कितने लोगों को दिया है? 70 के आसपास महिलाओं को, मतलब हमने ये शॉल और ये जो हमने यमुना स्वच्छता अभियान के नाम से जो स्मारिका का विमोचन किया था, वो भी दी है कि इसको पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं। और इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद श्री द्वारा, मनोज तिवारी जी द्वारा यमुना पे जो कार्य किए गए, वो हमारे संस्था द्वारा जो किए गए, और हमारी जो मुझे संयोजक बनाया हुआ है हमारी टीम ने जो कार्य करे वो, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जितने भी उन्होंने आज तक योजनाएं तैयार करी गरीबों के लिए, वो सारी योजनाएं इसके अंदर हमने दी। सामाजिक कार्य के साथ साथ आप धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए। कुछ कार्यों को बताएंगे धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या? देखिए, धार्मिक में मैं 3 मंदिरों के अंदर तो आज भी मेरे को जिम्मेदारी मिली हुई है। मैं उस प्रधान के उसमें देखता हूँ उसको। और जैसे एक बावाना के अंदर मंदिर है, एक हरती विहार में, एक गाँव के अंदर यूपी बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उनकी देख रहा हूँ। शालीमार बाग में ट्रस्ट है हमारी, एक वार्षिक भवन के नाम से, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। न्यू राजधानी किले में एक ट्रस्ट है, उसमें हूँ। और ऐसे ही खाटू श्याम में है, हरिद्वार में, ऋषिकेश में है, तो ओल्ड फरीदाबाद में है, मथुरा में है। तो मैं काफ़ी ट्रस्टों के अंदर जुड़ा हुआ हूँ इसी तरह ऑल इंडिया अक्सर मैंने देखा है लोग चुनाव लड़ने के बाद गायब हो जाते हैं। आप पिछली बार चुनाव लड़े थे और लगातार आप समाज में एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ आए दिन करते रहते हैं।
देखिए, अगर आप मेरे पे फोकस करेंगे तो मेरे साथ कोई ऐसा हुआ नहीं कि मैं खाली राजनीति के लिए आया। मैं राजनीति से पहले भी ऐसे ही काम कर रहा था और राजनीति के बाद भी ऐसे ही कर रहा हूँ। 2 महीने की वो राजनीति का समय था चुनाव का, और हमने 2 महीने चुनाव के टाइम पे चुनाव लड़ा, जो भी परिणाम हुआ हमारे साथ। और उसके बाद मैं जैसे पहले काम कर रहा था जनहित के लिए, वैसे ही आज जनहित के लिए काम कर रहा हूँ। राजनीति आपका पेशा नहीं, हॉबी है, एक वो है। हॉबी नहीं है जी, सिस्टम से थोड़ा परेशान हूँ मैं। हमारा जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा खराब है। आज मैं अगर राजनीति की बात करूँगा, आज 2000 करोड़ रुपये बुराड़ी विधानसभा पे अगर लगा हुआ है तो कहाँ लगा हुआ है, कोई देखने वाला हो तो। अगर मैं कहता हूँ ये पैसा खर्च हुआ तो है, गवर्नमेंट ने खर्च किया है, तो ये लगा क्यों नहीं ढंग से, सिस्टम क्यों नहीं है इसका। एक 800 करोड़ रुपए लग के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होता, 800 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो आज चमक रहा है वर्ल्ड के अंदर, तो ये बुराड़ी क्यों नहीं चमक पा रहा। तो इन चीज़ों को लेके ही मैं थोड़ा परेशान रहा हूँ कि सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं लचर है और सिस्टम हमारा टाइट नहीं है। क्या आगे अगर पार्टी आपको मौका देती है, क्या दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? देखिए, पार्टी अगर मौका देगी तो बिल्कुल कोशिश लड़ेंगे, और मैं ये गारंटी ले रहा हूँ आपसे और दे भी रहा हूँ, मैं सिस्टम को जरूर सुधार के दिखाऊंगा। अगर मैं कभी सत्ता में आया और तो मैं सिस्टम को, जिस सिस्टम से मैं आज परेशान हूँ, मैं सिस्टम को ठीक करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा करता हूँ आपसे मैं इस बात का। या अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।